भारत रत्न B.R. अम्बेडकर, कैसे दलितों के भगवान के रूप में हुआ बाबा साहेब अम्बेडकर का उदय। ऊंच नीच, जात पात और छुआछूत जैसी कुरीतियों के दौर में 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म हुआ था। उस असाधारण शख्सियत को लोग बाबा साहेब कहा करते हैं। 19वीं सदी में जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में समाज विभाजित था और छूत अछूत धर्म मजहब के नाम पर लोग बंटे हुए थे, तो ऐसे समय में डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज में एक नई क्रांतिकारी चेतना का सूत्रपात किया। निम्न जाति से होने के कारण बचपन से ही उन्हें दुर्व्यवहार और भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा। उनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से उन्हें हिंदू धर्म से विमुख होना पड़ा। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। छोटी सी उम्र में ही भीमराव सामाजिक भेदभाव को समझ रहे थे। बचपन से ही उन्हें भेदभाव झेलना पड़ा। अपनी बायोग्राफी में भीमराव अम्बेडकर ने अपने साथ भेदभाव की कई ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जिसे पढ़ते हुए उस समय के सामाजिक विभाजन को समझा जा सकता है। अपनी बायोग्राफी में उन्होंने लिखा है, स्कूल में मुझे एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। मैं अपने बराबर के साथियों संग नहीं बैठ सकता था। मैं अपने बैठने के लिए एक बोरा रखता था और उस बोरे को स्कूल की सफाई करने वाला नौकर भी नहीं छूता था, क्योंकि मैं अछूत हूँ। स्कूल में ऊंची जाति के लड़कों को जब प्यास लगती तो वे शिक्षक से पूछकर नल पर जाते और पानी पीकर आ जाते थे। पर मेरी बात अलग थी। मैं नल को छू नहीं सकता था। शिक्षक की इजाजत के बाद भी चपरासी का होना जरूरी था, ताकि मैं मटके को हाथ न लगाऊं। अगर चपरासी नहीं है तो मुझे प्यासा ही रहना पड़ता था। हम अछूत थे, इसलिए हमारा कपड़ा कोई धोबी भी नहीं धोता था। घर में कपड़े मेरी बहन धोती थी। ऐसा नहीं था कि सतारा में धोबी नहीं थे या फिर हमारे पास धोबी को देने के लिए पैसे नहीं थे। हमारे बाल भी बड़ी बहन काटती थी, क्योंकि नाई भी हम अछूतों को नहीं छूता था। ये तो उनके बचपन की महज कुछ घटनाएं हुईं। 19वीं सदी में समाज में निम्न जातियों के साथ और भी बुरे बर्ताव हुआ करते थे। शूद्रों में निम्न और गरीब जातियों को शामिल करके उन्हें अछूत कहा जाने लगा। अछूतों को तालाबों, कुओं, मंदिरों, शैक्षणिक संस्थाओं जैसे सार्वजनिक जगहों पर जाने से वंचित कर दिया गया था। मानवता को शर्मसार कर देने वाली परिस्थितियों के बीच दलितों, पिछड़ों और पीड़ितों के मुक्तिदाता और मसीहा बनकर अवतरित हुए। संघर्ष से मिली सफलता। उन्हें वर्ष 1927 में और फिर 1932 में मुंबई विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। विधान परिषद में उन्होंने दलित समाज के लिए आवाज उठाई। वर्ष 1929 में उन्होंने समता समाज संघ की स्थापना की और फिर 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश बैन को खत्म करने के लिए सत्याग्रह किया। वर्ष 1931 में उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद दूसरी गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन का अधिकार प्राप्त करके देशभर में हलचल मचा दी।